Hello everyone and welcome to Unacademy. My name is Shivangi Gautam and in this particular class we will be discussing about a very important announcement which has taken place. Rather एक बहुत ही important notice जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जारी करा है. The notice is about the Indus Water Treaty. तो जो सिंधु जल संधि है उसके बारे में भारत का पाकिस्तान को नोटिस दिया जाना अपने आप में एक बहुत मोमेंटस इवेंट है. 1960 में जो ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, तब से लेके आज तक किसी ना किसी रीजन की वजह से पाकिस्तान हैज समहाउ बीन ट्राइंग टू यूज और टेक रादर मोस्ट ऑफ दिस ट्रीटी, और हिंदुस्तान को समहाउ इतना लाभ नहीं हो पाया है. क्या रीजन है जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने ये नोटिस जारी करा है, ये ट्रीटी क्यों साइन हुई, किस रीजन की वजह से साइन हुई, क्या क्या सिग्निफिकेंस रहा है इस ट्रीटी का, आइए आज के क्लास में सब कुछ जानते हैं. अगर हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी की या IWT, ये जो नोटिस था, तो नोटिस ऑफ मॉडिफिकेशन हिंदुस्तान ने जारी करा था या फिर संशोधन की सूचना को जारी करा था जो पाकिस्तान को दिया गया था. एंड ये ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी. ये डिवाइडेड वाटर्स के नाम से आप अक्रॉस द न्यूज़पेपर्स, आप अक्रॉस क्लिपिंग्स देखोगे दैट इन द ईयर 1960 इटसेल्फ डिवाइडेड वाटर्स, ताकि एक पीस कायम रह पाए इस रीजन में, उस वजह से लेकर आए थे. लेकिन ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, इसके वजह से जो डिवीजन था वो किस तरीके से हुआ, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ. तो अगर हम इस फिगर से भी यहाँ पे देखें, दो तरीके से हमने डिवाइड करा. इंडस के कुछ थे ईस्टर्न रिवर्स और कुछ थे वेस्टर्न रिवर्स. तो जो ईस्टर्न रिवर्स थे उसका पानी यूज करने की परमिशन दी गई हिंदुस्तान को, जिसमें से सतलज, रावी और ब्यास, ये तीन नदियों का पानी हम यूज कर सकते थे. ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान यूज करता है इंडस, चेनाब और झेलम के पानी को. झेलम की अगर हम बात करें, चेनाब की बात करें या इंडस की बात करें, हिंदुस्तान में ये वैसे भी ज्यादा फ्लो नहीं करती हैं. सिर्फ ऊपर वाले कुछ एरिया में फ्लो करने के बाद ये सारी की सारी पाकिस्तान में ही ड्रेन हो जाती हैं. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये क्यों जारी किया गया नोटिस, व्हाई इंडिया हैड टू इशू दिस नोटिस टू पाकिस्तान. ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान की कट्टरता है ना, पाकिस्तान का इंट्रांसिजेंस है, क्योंकि वो कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना नहीं चाहते. वो कभी भी हिंदुस्तान के साथ बैठकर ऑन द सेम नेगोशिएटिंग टेबल, दे नेवर वांट टू हैव अ डायलॉग व्हिच इज फ्रूटफुल. उनको बोलना कुछ है, करना कुछ है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंट्रांसिजेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मिसट्रस्ट दैट वी हैव ऑन पाकिस्तान, हिंदुस्तान की सरकार ने ये नोटिस उनको दिया. एक अवांछित विवाद है, अनसॉलिसिटेड डिस्प्यूट हो रहा है हिंदुस्तान के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेके, क्योंकि पाकिस्तान जितने भी वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस के, चिनाब हो गया, झेलम हो गया, इंडस हो गया, उस पर जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना चाहता है दैट्स इजी फॉर देम. कहीं पे अगर हिंदुस्तान को इन्हीं लेट्स से जो रिवर्स हिंदुस्तान के पार्ट से होके जा रही है, वहां पे अगर हमको कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना है, दैट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन. पाकिस्तान को उससे भी दिक्कत है. फिर दे आर ड्रैगिंग आर्बिट्रेशन. तो अगर हम समझौते की भी बात करें, हम एक कॉमन ग्राउंड पे, एक मिडिल ग्राउंड पे आके डायलॉग करना चाहें पाकिस्तान के साथ, वो भी हमारे लिए वाइबल नहीं है. क्यों वाइबल नहीं है? क्योंकि भाई पाकिस्तान को ना कभी भी एक बीच का जो रास्ता है वो नहीं अपनाना, उनको हर चीज अपने लिए चाहिए. दे डू नॉट वांट अ वेरी आइकॉनिक सोल्यूशन और अ वेरी सिंपल सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. उनको शेयरिंग से अपेरेंटली कोई दिक्कत है. द वेरी कॉन्सेप्ट आई फील शेयरिंग इज केयरिंग शायद उनके सिलेबस बुक्स में पढ़ाया नहीं गया था जब वो लोग स्कूल जाते थे. कमिंग टू द पार्ट, अब पाकिस्तान क्यों विरोध कर रहा है, पाकिस्तान की क्या दिक्कत है और किस चीज का विरोध कर रहा है. तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्ट कर रहा है 330 किलोवाट का किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट झेलम रिवर पे, जो 2006 में शुरू हो गया था. ठीक है, पाकिस्तान इसी के साथ साथ चेनाब रिवर पे रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि 850 मेगावाट का है. अब इन दोनों के साथ साथ जो दिक्कत आ रही है, इस ट्रीटी के हिसाब से इंडिया का हक है, ये ट्रीटी में लिखा गया है कि हिंदुस्तान का हक है कि हम पन बिजली पैदा कर सकते हैं, मतलब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं किस पर्टिकुलर वेस्टर्न रिवर से जो रन ऑफ द रिवर है. हमको किसी भी रिवर को डैम नहीं करना है. अगर हम उस पानी में ही किसी ना किसी तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाए वो हम कर सकते हैं. बट पाकिस्तान को इससे दिक्कत है. पाकिस्तान क्या बोलता है कि भैया वेस्टर्न रिवर्स तो हमारे यूज के लिए दिए गए थे, आप इसमें कहीं भी नहीं जा सकते. व्हाट हैव दे फॉरगॉटन इज द रन ऑफ द रिवर वाला जो एक उसमें क्लॉज था. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट विच स्टार्ट्स दिस होल डिस्कशन है क्या ये संधि,
व्हाट एक्चुअली इज द इंडस वाटर ट्रीटी। तो अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी या एक जल वितरण संधि है जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में की गई थी। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सेम नेगोशिएशन टेबल पे लेकर आना भाई वर्ल्ड बैंक जैसा बड़ा ग्रुप ही कर सकता है, और विश्व बैंक ने इस ट्रीटी को मद्देनजर रखते हुए अपनी निगरानी में ये करवाया, जो कि 1960 में कराची में साइन हुई थी। 3 ईस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल हिंदुस्तान को दिया गया, दैट वाज ब्यास, रावी एंड सतलज। 3 वेस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया, अगर हम बात कर रहे हैं, दैट वाज इंडस, चेनाब एंड झेलम। लेकिन कमिंग टू द पार्ट ऑफ इट, ये जो 3 रिवर्स है ना, वेस्टर्न रिवर्स, ये हिंदुस्तान से फ्लो होके जाती हैं। ऐसा नहीं कि ये हिंदुस्तान के कहीं भी किसी भी कोने में जाती ही नहीं है। सो इफ आई वर टू मूव अ बिट बैक, और अगर आप थोड़ा सा क्लियरली इमेज से देखोगे, जो हमारे वेस्टर्न रिवर्स भी हैं उसमें इंडस हो गया, झेलम हो गया और चिनाब हो गया, हम तीनों के तीनों को जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में देख सकते हैं। सो दैट मीन्स हिंदुस्तान ने ये बोला आप इनके फ्लो को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे ऑन ROR या रन ऑफ द रिवर, उसका परमिशन हमको चाहिए। अब इसका आधार क्या था, ये जो IWT या इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया, ये किस आधार पर किया गया, एक इक्विटेबल वाटर शेयरिंग पे, कि भाई न्यायोचित जल बंटवारा हो, आपस में हम एक दूसरे से लड़ाई ना करें, हम इस चीज पे क्लियर हो जाएं कि देखो 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, या रादर हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान बना, ये सबको पता था इंडस वाटर का भी पार्टीशन होना ही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पानी के सोर्सेज हैं ही नहीं, उनका पानी आता ही इन्हीं 3-4 रिवर्स की वजह से है। दूसरा, ये विभाजन पर सहानुभूति, तो शेयरिंग फॉर्मूले को इस तरीके से किया गया कि भाई प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस चलते गए, कुछ ना कुछ होता गया, और फाइनली ये डिसाइड करा कि हम कब तक इस बात को, इस इंडस रिवर को लेकर जाएंगे। लेट्स डिवाइड इट इन 2 हाफ, ईस्टर्न जो वेस्टर्न पार्ट है वो आप रख लो, ईस्टर्न पार्ट का जो ईस्टर्न रिवर्स है वो हम यूज कर लेंगे। अब इंडिया क्यों रीथिंक कर रही है इस ट्रीटी को, इंडिया को ऐसा क्या लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी हमारे लिए अनफेयर है? पहला चीज, पाकिस्तान को फेवर करती है, ऑब्वियसली फेवर करती है। एक तो हमारी जो 3 रिवर्स हैं वो तो चलो अलग गई, हमारे देश से भी जो 3 रिवर्स फ्लो होते हैं उसका भी पानी पाकिस्तान के पास जा रहा है, वो यूज कर सकते हैं। राइपेरियन राइट्स इनको दिए गए हैं कि जो नदी तट के अधिकार हैं, जो पुनः प्राप्त करने की बात आती है, वो पाकिस्तान के पास है। हमारे पास तो कोई भी राइपेरियन राइट्स ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो इन रिवर्स का सोर्स से सीधा फ्लो है। फ्लो के अराउंड हम रिवर्स पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम वहां पे खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान का हमेशा एक यूनिलैटरल फैसला चाहिए, पाकिस्तान हमेशा एक यूनिलैटरल डिसीजन चाहता है जो कि सिर्फ उन्हीं के फेवर में होना चाहिए, उनको आर्बिट्रेशन से मतलब नहीं है, उनको 50% या समझौता, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। इवन एट द हेग दे जस्ट वांट अ सिंपल येस टुवर्ड्स देयर एंड। अब हिंदुस्तान ने क्या बोला, हिंदुस्तान ने बोला कि और रादर हमको क्या क्या अधिकार दिए गए थे इसके बेसिस पे अगर हम देखें, देखो इस वाले फिगर में हम देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल ये बीच में है, ये जो लाल रेखा है जिसको मैं यहाँ भी अपने कर्सर से आपको रेड में मार्क करके दिखा रही हूँ, इस लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर की तरफ हमारे पास रावी, ब्यास, सतलज है, जो जिसका पानी हम यूज कर रहे हैं। बाकी की 3 नदियां इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान यूज कर रहा है, लेकिन इंडस, झेलम और चिनाब जम्मू एंड कश्मीर के कुछ कुछ एरिया से जाती हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लिमिटेड इरिगेशन, हिंदुस्तान के पास जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। दूसरा चीज, अनरिस्ट्रिक्टेड कमर्शियल यूज, हाइडल प्रोजेक्ट्स, ये हमको दिए गए थे, ये अधिकार IWT में जब साइन हुई तब हमको दिए, हम हाइडल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और अगर पाकिस्तान को कोई दिक्कत आएगी हमको उनका कंसर्न एड्रेस करना पड़ेगा, बट दिक्कत ये है कि हम वहां पे कुछ भी करना चाहें पाकिस्तान को दिक्कत आती ही आती है। तो ये वाली लाइन आप जो देख रहे हो, द वन विच यू कैन सी मार्क्ड ओवर हियर इन ब्लू, हम इसको बोल सकते हैं सॉर्ट ऑफ अ इमेजिनरी लाइन जो कि पार्टीशन करती है यहाँ पे वर्चुअल लाइन इंडस रिवर्स को, और इसी के बेसिस पे वेस्टर्न जो ईस्टर्न रिवर्स है वो हमारे पास, वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान के पास चले गए। दिक्कत क्या है, हम मांगते हैं LOC वाला, हम बोलते हैं कि भाई LOC के उधर वाला पार्ट तुम रख लो, उधर के पार्ट की शेयरिंग तुम करो, विद इन दी LOC जो नदियां हैं, नदियों का पानी, लेट अस यूज दैट विच इज वे फेयर। पाकिस्तान मानता है इस बोल्ड रेड लाइन को, जो कि एक वर्चुअल लाइन इंडस वाटर ट्रीटी के बेसिस पे साइन की गई। इस ट्रीटी का सबसे प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंस क्या आया, हिंदुस्तान के पास से 20% पानी आता है नदियों का, 80% पानी आज भी पाकिस्तान के पास है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए टेस्टिमनी तो बहुत बढ़िया है, मल्टीपल हॉस्टिलिटीज, मल्टीपल वॉर सर्वाइव कर चुकी है ये ट्रीटी, और अभी तक की सबसे प्रोमिनेंट बायलैटरल ट्रीटी है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अनफेयर है।
और इसी अनफेयरनेस का नतीजा हम देख सकते हैं, और दैट इज द रीजन इंडिया को सेकंड थॉट्स आ रहे हैं इस ट्रीटी पर। क्योंकि अगर हम बात करें, ये हम जनरस इतने हैं ना कि हमने 80% पानी उनको यूज करने को दे दिया। हमारी क्रेडिबिलिटी है कि हमने कभी भी क्वेश्चन नहीं करा। हमने जो वर्चुअल लाइन ड्रॉ की गई, हमने कहा चलो तुम इसी से काम चला लो, हम एलओसी वाला पार्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। फ्री फ्लो ऑफ वाटर हमने पाकिस्तान को दिया। The entire economy of Pakistan is hugely dependent on this, and somehow the major part is that India has understood this part, और इंडिया को सहानुभूति है पाकिस्तान के साथ कि भाई अगर हमने किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे रोक दिया ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, हम वो नहीं कर सकते, आपकी तो इकोनॉमी ही ठप हो जाएगी। बट इट इज हाई टाइम दैट पाकिस्तान ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब आर्बिट्रेरीनेस की बात आती है, जब डिस्कशंस की, नेगोशिएशंस की बात आती है, दे कैन नॉट हैव द एंटायर प्लेटर फॉर देमसेल्फ, दे नीड टू शेयर समथिंग विच इज मिसिंग विद रिस्पेक्ट टू द इंडस वाटर ट्रीटी। मेरी तरफ से आज की क्लास में इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल, and share this video as much as you can. Thank you so much and have a fantastic day everyone.